और अब खबर उदयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने शिविर का शुभारंभ किया है, जिसमें कई राज्यों की महिलाएं और बाल विकास मंत्री भाग ले रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दौरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और इसमें हमारी केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ पधारी हैं। पूरा सभी अलग अलग प्रदेशों से जितनी भी महिला बाल विकास की मंत्री हैं वो लोग भी यहाँ पधारे हैं, सभी मंत्रीगण यहाँ पधारे हैं और सभी अधिकारी हैं। जो ये चिंतन शिविर है, इसमें बहुत सारा जो कार्य केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है पूरे देश भर में, और जो प्रदेशों का भी जो नवाचार प्रदेश कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया है अलग अलग प्रदेशों ने, कैसे उनका विभाग काम कर रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा जो सजेशंस आएंगे वो भी हम सभी के लिए लाभदायक रहेंगे। राजस्थान ने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले 1 वर्ष में। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थान में भी हर बच्चा, हर माता, हर महिला पोषित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए भी, उस नई पीढ़ी के निर्माण के लिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया जाए। उनको मोदी के केशवरायपाटन से खबर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों से नियमों की पालना करने की अपील की है और नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे और 2 व्हीलर बाइक चालकों को हेलमेट और 4 व्हीलर चालकों को सीट बेल्ट लगाने की भी अपील की गई है। तो वाहन चालकों से नियम की पालना करने की अपील की गई है। 2 व्हीलर चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की गई है और 4 व्हीलर चालकों से सीट बेल्ट को लगाने की अपील की गई है। कैरतल तजारा की भिवाड़ी में एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में गार्ड की हत्या का चौपानकी थाना पुलिस ने खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें, 6 बदमाश चोरी करने के इरादे से घुसे थे और गार्ड पर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पीसी कर इसका खुलासा किया है। दिनांक 6 जनवरी 2025 को तकरीबन रात को 9-10 बजे की बात है और चौपानकी थाना क्षेत्र में, चौपानकी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एक सुनी फैक्ट्री में करीबन 5-6 बदमाश रात को घुसते हैं चोरी करने के उद्देश्य से, और उसके बाद एक जो वहाँ पर गार्ड होता है उसके साथ चाकू गोद कर उस पर वार करते हैं, जिससे अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी के निर्देशन में हमारी कई टीमें इसमें बनाई गई, जिसमें नेतृत्व किया सीओ भिवाड़ी, एसएचओ फूलबाग, एसएचओ चौपानकी, एसएचओ यूआईटी, हमारे डीएसटी प्रभारी और साइबर प्रभारी के द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और टीमों का गठन करके फिर जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनका। चूरू में मावठ की बारिश से रबी की फसलों को संजीवनी मिली है। वहीं शीतलहर और ओले गिरने की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। हालांकि जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है, जिस पर मौसम केंद्र ने बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी की संभावना जारी की है। वहीं चूरू में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे हवा में आर्द्रता 95% रही है, जिसके बाद रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी है। हल्की बूंदाबांदी होने से आमजन प्रभावित हो रहा है। हल्की बूंदाबांदी तेज रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे, और ठंड के पास बैठने का दिल कर रहा है, रजाई गुर्जों में बैठने का दिल कर रहा है। आमजन की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। आपका नाम? और चलिए अब डूंगरपुर से खबर आपको बता देते हैं। साइबर अपराध को लेकर के आसपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर 2 अपराधियों को पकड़ा है और कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी की भागते समय गिरने से उसकी मौत हो गई है और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अस्पताल में
इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। मोबाइल में युवतियों के फोटो दिखा करके ये ठगी का काम किया करते थे और आसपुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। तो मोबाइल में युवतियों की फोटो दिखा करके ठगी का काम ये अपराधी किया करते थे और आसपुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। कैरतल तजारा की भिवानी से खबर आपको बता दें, बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव के लोगों ने बाइक चुराते हुए चोर को पकड़ा और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक चोरी ये चोर करता था। लोगों के हत्थे ये बाइक चोर अब चढ़ा और लोगों ने पकड़ करके उसकी धुनाई कर दी। तो गांव के लोगों ने बाइक चोर को बाइक चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद में पकड़कर उसके साथ में ग्रामीणों ने मारपीट। कोटपुतली के विराटनगर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग को लेकर के प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए हैं। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने मकर संक्रांति पर्व पर जिले में करंट की आशंका वाले और पक्षियों और मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर के पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है, क्योंकि इस चाइनीज मांझे से न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी इससे हानि होती है, वो भी इसका शिकार होते हैं। ये नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 163 के तहत हमने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला कोटपुतली बहरोड में चाइनीज मांझे के ऊपर बैन लगाया गया है। इसकी कोई भी स्टॉकिंग भी नहीं करेगा, कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज मांझे से पशु पक्षियों के जान के ऊपर खतरा रहता है। इसलिए चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव झाड़सर बड़ा में तेज धमाके के साथ में एक घर के ऊपर बने मकान में आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में एक महिला घायल हो गई, वहीं पास के ही घर में बंधे एक पालतू जानवर की भी मौत हो गई। पाली के बाली में देसुरी में राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिस पर देसुरी कस्बे में स्थित अयोध्या धाम में 2 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ है, जिससे हजारों की संख्या में बच्चे, महिला और ग्रामीण इस उत्सव में मौजूद रहे। इस दौरान पूरा कस्बा जय श्री राम और जानकी माता के जयकारों से गूंज उठा। ये शोभा यात्रा अयोध्या धाम से महाराणा प्रताप चौक होकर गुजरी, जिस पर लोगों ने फूलों की वर्षा की और महिलाओं ने मंगलमय गीत गाए। इस दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो हजारों की संख्या में इस दौरान लोग मौजूद रहे और देसुरी में राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली के सोजत से बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्ड लोन कंपनी के लॉकर में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। गोल्ड लोन कंपनी में 1.25 करोड़ के गहने बदले गए हैं। असली गहनों को हटाकर नकली गहने लॉकर में रखे गए हैं और कंपनी ने ब्रांच मैनेजर सहित 4 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें, जांच में ग्राहकों की 11 पैकेट जो गहने हैं वो कम मिले और लॉकर में रखे 7 पैकेट में सोने की गहने की जगह नकली गहने पाए गए। 1,02,67,362 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सोजत सिटी निवासी मैनेजर कुलदीप गिरी, सहायक मैनेजर अंकिता गहलोत, कैशियर यश कुमार आदित्य टाक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और सोजत में धनवर्षा गोल्ड लोन कंपनी का ये मामला आपको बता रहे हैं। सोजत सिटी निवासी मैनेजर कुलदीप गिरी, सहायक मैनेजर अंकिता गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो सोजत में धनवर्षा गोल्ड लोन कंपनी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गोल्ड
लोन की धोखाधड़ी हुई है। खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा खेल मैदान में आयोजित जिला जम्बूरी कार्यक्रम 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण भी उपस्थित रहे। और चलिए अब डीग से खबर आपको बता देते हैं। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर घायलों को एम्बुलेंस भी लेने के लिए नहीं पहुंची और मौके पर मौजूदा लोगों ने घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की हालत जो है वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंची, तो आसपास के लोगों ने ही उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां पर नगरपालिका में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी पिछले 3 महीनों से बकाया वेतन न मिलने से आक्रोशित हैं। शनिवार को उन्होंने नगरपालिका परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका प्रशासन उनकी समस्या को टालमटोल कर रहा है और उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की कि उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और भविष्य में हर महीने की 10 तारीख तक वेतन दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। इसी के साथ में कर्मचारियों का ये कहना है कि वो कपकपाती ठंड में भी दिन रात काम करते हैं, लेकिन जब वो अपनी समस्या को बताते हैं तो उस पर कोई काम नहीं होता है। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 2024 में धौलपुर पुलिस ने रिकॉर्ड दर्ज करवाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। पिछले वर्ष पुलिस ने 48,594 अवैध देसी शराब के पौवे और 2,615 अंग्रेजी शराब की बोतल और इसी के साथ में 211 हथकढ़ शराब की बोतल और 2,326 बियर की बोतलों को जब्त किया गया था। अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप, 5 बोलेरो, 2 जीप और 21 बाइक को भी जब्त किया गया है। और अब खबर ब्यावर से है, जहां पर झाला की चौकी के पास गांव काया भीला में एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक अजमेर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष बताई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौकरी छोड़ने के बाद 10:30 बजे घर पे आया था, तो बच्चा था नहीं। फिर हमने 10-15 मिनट आधे घंटे इंतज़ार किया। फिर आपस में पूछा, भाई सोनटी इधर है क्या, उधर है क्या, उसके घर है क्या, तो वहाँ पता नहीं पड़ा हमारे को। फिर उनका जो मित्र था मोहल्ले के अंदर, उसके पास किसी ने फ़ोन किया 11 बजे करीब, 11:05, 11:10 पे से, कि भाई उनका ब्यावर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कि छोटा मोटा जो ऐसी सी बात है, कि आधे घंटे में आ जाएंगे। हमने आधे घंटे फिर एक इंतज़ार किया, फिर कोई समाचार नहीं मिले। तो एक छोटा सा कॉल आया था यहाँ से कि वापस कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में पारिवारिक झगड़े के चलते एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता ज्योति कल्याणपुरा के रहने वाली थी, जिसकी शादी 20 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं पीहर पक्ष ने विवाहिता की आत्महत्या का कारण पति के अफेयर से परेशान होना बताया है। पुलिस ने बताया कि 12 की तरफ से आ रही जोधपुर भोपाल ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। वहीं मृतका ज्योति के भाई नरेंद्र ने शिकायत दी है, जिसमें बताया कि ज्योति के पति विकास का गांव की ही किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर के 6 महीने झगड़ा चला और ज्योति ने पति के अफेयर की वजह से ज्योति तनाव में रहती थी। वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया है। अंडरपास के पास में रन ओवर हो चुका है। इस पर मैं मौके पे गया तो वहाँ पर एक
ट्रेन से रन ओवर हुई डेड बॉडी मिली, उसके परिजन वहाँ आगे आ चुके थे। तो उसका नाम ज्योति, वाइफ ऑफ विकास मालव और डॉटर ऑफ कौशल किशोर जी है। क्या कारण घटना का कारण अभी जो इसके पीयर पक्ष वाले आए हैं वो बता रहे हैं कि इनके दोनों पति पत्नी के कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी वायरस के देश में कुल 15 मामले हो गए हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता को और बढ़ा दिया है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसी के साथ में राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और साथ ही केंद्र ने राज्यों को एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की भी सलाह दी है। झुंझुनू के हास लसर गांव में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान आधा दर्जन बदमाश गाड़ियों में सवार होकर आए थे और बदमाशों ने एक घर पर पिस्तौल से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिस पर पीड़ित ने बताया कि गुढ़ा गौडजी थाने में 6 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट जारी करवाई गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से कारतूस के खोल जब्त किए गए हैं, जिस पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश को अब शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लेंटर गिरने से हादसा हो गया है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और मलबे से 6 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि हादसे में 14 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी। तो रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लेंटर गिरने से यह हादसा हो गया। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा करीब आगामी 2 माह के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, लेकिन प्रदेश में संचालित करीब 3000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सरकार ने करीब 5 माह पहले परीक्षा करवाई थी, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले उसके परिणाम जारी हुए हैं। परिणाम जारी होने के बाद रिवाइज हुए जिलों की प्रक्रिया ने आवंटन शिक्षकों के जिला आवंटन को अब अटका दिया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को इन शिक्षकों से फिर से जिला आवंटन की डिटेल लेनी होगी, जिसके चलते आवंटन में देरी हो रही है। वहीं सत्र खत्म होने की कगार पर है और बोर्ड परीक्षा नजदीक है, लेकिन शिक्षक नहीं मिलने से शिक्षकों और बच्चों की चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आधे अधूरे सिलेबस के साथ में ही बच्चे बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग के लिए करीब 4000 शिक्षकों को इंतजार है। बच्चों को जिनके सिर पर बोर्ड की परीक्षा का डर है और शिक्षकों की कमी के चलते जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा नजदीक है तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है।